हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जब से यामाहा की एक ऐसी बाइक का हम लोगों को ट्रेडमार्क के बारे में पता चला है, हम लोग भी शौक है कि भाई इस बाइक के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या फीचर्स रहेंगे, क्या यामाहा की जो R15 आती है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी या सिर्फ R2 रहेगी। बहुत सारी जो हो चीज़ें आप लोग कंफ्यूज हैं एंड स्टिल अभी भी जो बहुत सारे लोग हैं भाई उनको यही लग रहा है कि ये न्यूज़ फेक है। तो भाई देखो, इस चीज़ में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बाकायदा ऑफिशियल्स आप कहीं पे भी चेक करोगे, बड़ी से बड़ी वेबसाइट पे चेक करोगे, छोटी वेबसाइट पे चेक करोगे, हर जगह आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ मेंशन होती हुई देखने को मिलेगी कि हाँ, यामाहा जो है वो अपनी न्यू बाइक्स को जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आ रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर एक चीज जरूर इंक्लूड करना चाहूंगा कि टाइम जरूर लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आने वाले 1-2 महीने के अंदर ही बाइक जो हो आप लोगों को मिल जाएगी, बट काफी बार ऐसी चीजें देखने को हमें मिली है कि जब भी यामाहा की कोई भी बाइक टेस्टिंग के दौरान या कभी भी ऐसी देखी जाती है ना, तो वो फट से नहीं ना लॉन्च ही कर देते हैं भाई। 1 से 2 बार स्पाई शॉट्स आएगा और तीसरी बार में तो सीधा बाइक ही जो हो आप लोगों के लिए अवेलेबल कर देंगे कि हाँ भाई लो, बाइक जो है वो हम लोगों के सामने है। सबसे पहली चीज यहाँ पर ये क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो भाई 2 से 3 इमेजेस निकल करके आई है। वर्ड मार्क अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन देखने को मिलेगा YZF-R2 जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर आ रही है। एप्लीकेशन डेट या फिर जो भी अप्लाइंग डेट जो भी यहाँ पर लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि आज से 1 साल पहले जो है इस बाइक का किया गया था। एंड अगर आप लोग यहाँ पर चेकआउट करोगे ना, जो जर्नल नंबर है उसके अंदर 2025 की डेट है, वो भी नवंबर की। मतलब जब इन्होंने अपनी XSR को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया था ना, उसी के जस्ट बाद का जो है यहाँ पर आप लोगों को ये पूरा देखने को मिल रहा होगा। जर्नल नंबर जो है वो आपको मिल रहा है। एंड उसी के साथ यहाँ पर काफी लोगों का ये कहना है कि भाई ये चीज तो बहुत पहले कर दी थी, मतलब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काफी कर दी थी। तो भाई ऑब्वियसली कंपनी को थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई कंपनी कोई भी बाइक लेकर के आ रही है आज वो क्या कहते हैं पूरी तरीके से बताएगी एंड कल ही लॉन्च कर देगी। थोड़ा बहुत तो आप लोगों को वेट जो है वो ऑफकोर्स करना पड़ेगा। एंड मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ कि भाई 2026 के मिड तक तो आप वेट करोगे ही करोगे। मैं अभी थोड़ा सा आगे भी बढ़ सकता है, पोस्टपोन भी हो सकता है, बट जो मेरा हिसाब किताब कहता है, जो मेरा माइंड कह रहा है कि हाँ भाई कम से कम 2026 के मिड तक जो है वो बाइक आ जानी चाहिए। बाकी देखते हैं जैसे जैसे अपग्रेड मिलेगी वो सारी चीजें मैं शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट जो चीज निकल करके आ रही है कि भाई आखिर इस बाइक का लुक्स कैसा होगा, मतलब लुक्स एंड डिजाइनिंग में कैसी रहने वाली है। सो भाई यहाँ पर मेरा यही कहना है कि यामाहा की जो भी पूरी बाइक्स आप लोग देखते हो, तो जो जितनी न्यू फ्रेश डिजाइनिंग आप लोगों को मिल रही है वो R7 से इंस्पायर देखने को मिल रही है। जो न्यू वाली आप लोगों को डिजाइनिंग देखने को मिलती है जहाँ पर सिंगल प्रोजेक्टर लाइट दी गई है एंड जो आप लोगों को DRLs हैं वो थोड़े दिए गए हैं। सो अब यहाँ पर अगर मैं डिजाइनिंग के बारे में बात करूँ तो देखो, यामाहा अपनी जो पूरी की पूरी डिजाइन लैंग्वेज लेके चल रहा है ना, चाहे वो R3 के अंदर देखो, चाहे वो R25 के अंदर देखो, तो वहां पर जो सिमिलर डिजाइनिंग है। सो डिजाइनिंग वाइज अगर आप ये एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि बिल्कुल ही अलग डिजाइनिंग के साथ इस बाइक को बनाया जाएगा, तो वो चीज नहीं होगी। हाँ, यहाँ पर मे बी मेरे हिसाब से 90% चांसेस यही है कि यामाहा जो है वो R2 का या फिर जो आप लोग R3 आती है सेम उसी डिजाइन लैंग्वेज के साथ ही इस बाइक को लॉन्च करेगी। तो ये एक चीज क्लियर है भाई कि जो डिजाइनिंग है उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मिलेगा। जो ऑलरेडी लुक्स आता है कुछ उसी टाइप का मिलने वाला है। अब डिपेंड वो आपके ऊपर करता है कि आपको R3 का जो लुक है या R25 जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आती है उसका लुक अच्छा लगता है नहीं लगता है। मेरे को तो पर्सनली अच्छा लगता है भाई, मतलब काफी अच्छी लुक्स डिजाइन जो है वो ऑफ कोर्स आपको अवेलेबल कर रखी है। अब यहाँ एक और सवाल निकल करके आता है कि भाई क्या यामाहा की R15 रहेगी या फिर वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। तो देखो भाई, यहाँ पर तो मेरा जो कहना है वो यही कहना है कि यामाहा जो है ना भाई वो थोड़ा सा ना मास्टरमाइंड है। मे भी आप लोगों के लिए ऐसा कर सकता है कि यामाहा का जो R15 का जो बिल्कुल ही बेस मॉडल ना, वो आप लोगों के लिए अवेलेबल कर दे, जो आपको चीपेस्ट प्राइस के अंदर पड़ जाएगा। उसमें क्विक शिफ्टर जैसी चीजें नहीं आएगी, TFT डिस्प्ले जो है वो नहीं आएगा एंड बाकी कुछ और चीजें हैं जो कि आपको वहां पे नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से वो बाइक सस्ती रहेगी। उसकी जगह क्या करेंगे कि भाई जो टॉप मॉडल है ना वो R2 के नाम से जो है सेल आउट होगा। तो जिसको अगर R15 चाहिए कि नहीं भाई मेरे को बजट जो है फ्रेंडली चाहिए, स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, भगाने भगाने की मतलब की होनी चाहिए, सो उस कंडीशन में आप R15 की तरफ जा सकते हो। एंड वहीं अगर मैं बात करता हूँ टॉप मॉडल में, तो R2 जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल की जा सकती है। देखो अभी मैं 100% श्योर नहीं हूँ, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ये सारी चीजें जो है एक्सपेक्टेशन है, जो मेरे हिसाब से भाई मुझे लगता है कि ऐसा कंपनी जो है वो कर सकती है। बाकी थोड़ी बहुत डिटेल्स निकाली थी तो R2 का तो कंफर्म था कि हाँ यामाहा की जो है वो R2 जो है वो आ रही है। एंड यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, जब वो 200 सीसी का इंजन लेकर के आएंगे ना, तो उसी के साथ 200 सीसी की और भी बाइक्स आएंगी, नेकेड बाइक भी जो है वो लेकर के आने के चांसेस हैं। हाँ, XSR का भी कह नहीं सकता क्योंकि अभी वो रिसेंटली लॉन्च हुई है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक नेकेड एंड एक फेयर्ड मशीन तो ऑफकोर्स मिलेगी। एंड ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बनाई जा रही है, ये प्रॉपर इंटरनेशनल मार्केट लाइक इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, वहां तक के लिए भी जो है बाइक्स आप लोगों के लिए बनाई जा रही है। तो वो एक काफी ज्यादा बेस्ट चीज है। इंजन वाइज अगर बात करी जाए तो इस बाइक के अंदर ओवरऑल 199 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलेगा। एंड इस बाइक का जो मैक्सिमम पावर होगा 25 bhp तक आप लोग मान के चलो, एंड 19 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो बाइक आप लोगों के लिए जनरेट करेगी। सो ये काफी ज्यादा बेस्ट चीज है। 6 स्पीड का गियर बॉक्स आपको मिलेगा ही, ऑफकोर्स वहां पर वही कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मतलब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन है तो 6 स्पीड गियर बॉक्स का आना तो मेरे हिसाब से कंपलसरी है। मोस्टली जो है बाइक्स आप लोगों को ऑफर ही करती हैं, कुछ कंपनीज हैं जिसके अंदर नहीं आता, बट इस बाइक के अंदर अगर
199 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन आ रहा है, तो 5 स्पीड गियर बॉक्स का तो कोई सेंस ही नहीं है। 6 स्पीड का गियर बॉक्स जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर ऑफ कोर्स मिलने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि भाई यहाँ पर आपको फीचर्स जो है वो क्या क्या ऑफर होने वाले हैं। तो देखो आज के टाइम में अगर आप फीचर्स के मामले में बात करते हो तो कोई भी 125 सीसी की बाइक उठाओगे ना, उसमें भी ऐसे ऐसे फीचर्स हैं ना जो कि भाई हर कंपनी शर्मा जाए। मतलब केटीएम जैसी बाइक्स भी शर्मा जाएंगी, हीरो जैसा आजकल फीचर्स ऑफर कर रहा है। सो इस बाइक के अंदर ऑल एलईडी सेटअप परमानेंटली वो आप लोगों को मिलेगा ही। डिजिटल मीटर में भी यहाँ पर आपको एक अपग्रेड करके टीएफटी दिया जाए, बट जो यामाहा की स्ट्रेटेजी रहती है ना वो ये रहती है कि पहले ना नॉर्मल सस्ती बाइक करके दो, उसके बाद जब लोग डिमांड करें कि भाई मुझे ये फीचर चाहिए, मुझे ये फीचर चाहिए, तो उसको जो है न्यू कलर के साथ देते हैं। तो ये एक चीज जो है हम लोगों ने देखी है। सो मे भी यहाँ पर डिजिटल मीटर जो है वो आपको 90% दिया जाए, टीएफटी के थोड़े कम चांसेस है। जब दूसरा अपग्रेड करेंगे ना उसी बाइक का, तब वहां पर जो है वो आप लोगों को टीएफटी भी ऑफर कर सकते हैं। डुअल चैनल एबीएस आपको मिलेगा, स्लीपर क्लच हो गया, हैजार्ड लाइट हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, ये सभी चीजें आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिलने वाली है। अब बात करते हैं टायर्स के बारे में, सस्पेंशन के बारे में एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। सो यहाँ पर जो चीजें हैं ना वो थोड़ी सी आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत ज्यादा अच्छी चीज आप लोगों को मिल जाएगी, तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी कमी रहेगी। बिकॉज यहाँ पर अगर आप टायर्स देखोगे यामाहा के, अगर आप इस बाइक को देख रहे हो या अगर आप बाकी बाइक से कंपेयर कर रहे हो, लाइक RS200 से कंपेयर कर रहे हो, RC200 से कंपेयर कर रहे हो, तो वहां पर डायरेक्टली क्या है 110 सेक्शन का फ्रंट टायर एंड 150 सेक्शन का जो हो रियर टायर ऑफर कर देते हैं। बट जो मेरा मानना है वो हो सकता है कि R2 के अंदर आपको 110 सेक्शन का फ्रंट टायर एंड 140 सेक्शन का ही रियर टायर मिले। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आप R3 को देखोगे तो देखो ये जो बाइक रहेगी R3 से नीचे रहेगी, उस बाइक के अंदर आपको 110 सेक्शन का फ्रंट टायर मिल रहा है एंड 140 सेक्शन का रियर टायर मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन कम ही है कि आपको R2 के अंदर 110 और 150 सेक्शन का कॉम्बिनेशन मिलेगा। यहाँ पर 110 140 सेक्शन का ही टायर मिलने वाला है। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करूं तो यहाँ पे भी आप ब्रेकिंग देखोगे ना, तो उसके अंदर भी आपको थोड़े से चेंजेस जो है ऑफकोर्स देखने को मिलने वाले हैं। ब्रेकिंग में क्या है कि भाई 300 mm की फ्रंट डिस्क देना मेरे हिसाब से लगता नहीं है कि यामाहा ये चीज करने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज अगर आप R3 को ही देख लेते हो या MT-03 को ही देखते हो, तो उनके अंदर क्या है कि वहां पर जो आप लोगों को डिस्क ब्रेक का साइज दिया जाता है ना वो थोड़ा सा छोटा दिया जाता है। मतलब अगर आप कंपेरिजन कर रहे हो बाकी अदर बाइक से ना, वहां पर क्या है कि आपको छोटे साइज का जो है डिस्क ब्रेक मिलेगा, यानी 298 mm का जो है फ्रंट डिस्क एंड 220 mm या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 230 mm, बट मेरे हिसाब से 220 mm का ही जो है डिस्क ब्रेक आप लोग ऑफर करेंगे। स्पेसिफाइड 300 mm और 230 mm का वो बनाने से रहे जो मोस्टली देते हैं। देखो R3 के अंदर ही सेम यही साइज का जो है वो डिस्क ब्रेक आता है। सो भाई वहां पर अगर R2 के अंदर ये सारी चीजें ऑफर करने लगे तो R3 तो पहले ही नहीं बिकती थी और भी नहीं बिकेगी, तो वो एक चीज देखनी पड़ेगी। बाकी अगर हाँ सस्पेंशन के बारे में बात की जाए, सो प्रॉपर यहाँ पर आपको USD सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स जो है वो मिलने वाले हैं, जो काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाले हैं। मतलब लीन करने के लिए, कॉर्नरिंग करने के मतलब के, सो वहां पर आपको कोई भी इशू जो है वो नहीं आएगा। अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। सो देखो सबके सब यही सोच करके बैठे पड़े हैं कि भाई जब R2 आ रही है, जब M जैसी मशीन इतनी ज्यादा 2,45,000 की है, तो 200 सीसी की लाएंगे तो और ज्यादा महंगी हो जाएगी। ऑफकोर्स महंगी रहेगी, बट कहीं ना कहीं चीजों को जो है वो मैनेज करेंगे, बिकॉज यहाँ पर कॉस्ट कटिंग आपको साफ देखने को मिलेगी। लाइक टायर 150 सेक्शन दिया जा सकता था, बट वो 140 सेक्शन का देंगे। ब्रेक्स और ज्यादा अच्छी करी जा सकती थी, इंप्रूव करी जा सकती थी, बट वहां पर क्या है कि ब्रेकिंग भी जो है थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग रहेगी। सो प्राइसिंग जो हो कहीं ना कहीं मैनेज करके ही रखी जाएगी, तभी कंपनी जो है इन बाइक्स को लेकर के आ रही है। बाकी तो भाई यामाहा फैन बॉयज आप सभी को पता ही है कि अगर यामाहा महंगी भी बाइक देता है ना, तो लोग आंख बंद करके इसलिए खरीदना पसंद करते हैं कि भाई वो रिलायबल इंजन दे रहा है। लोगों को मेजरली इंजन से प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इंजन का जो खर्चा आता है वही सबसे ज्यादा आता है, जिसकी वजह से लोग डरते हैं। तो यामाहा जब आपको रिलायबल इंजन दे रहा है, स्मूथ दे रहा है, वाइब्रेशन फ्री दे रहा है, तो भाई आप लोग क्यों नहीं लोगे उन बाइक्स को। तो प्राइसिंग अप्रॉक्स मान करके चलो कि 2,40,000 रुपए तक, 2,45,000 रुपए तक जानी चाहिए। बाकी देखते हैं भाई आने वाले टाइम में क्या होगा। एंड अगर आप लोग लॉन्च डेट के लिए बैठे हो तो देखो भाई मैं कह रहा हूं कि 6 से 7-8 महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले एक्सपेक्ट करके बैठे हो तो थोड़े कम ही चांसेस है, बट हाँ 2026 में ये मशीन जो है आपको जरूर देखने को मिलेगी। बाकी ये था पूरा वीडियो। आई होप्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर मेरे को R2 से रिलेटेड मिलेगी, आप लोगों को इस चैनल पे सबसे पहले मिल जाएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भूलना मत।